को जय बाबा जय रामदास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह आप सभी का बीजीआरडी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। खबरों के इस संसार में आज मैं आपको लिए चलता हूं गांव पाली के एक ऐसे सम्मान समारोह में जो शहीद सम्मान समारोह है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 15 तारीख को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और हमें जो ये आज़ादी मिली है ये हमारे वीर शहीदों के कारण ही मिली है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश प्रेम स्वदेश का प्यार नहीं। आप सभी को अपने शहीदों के प्रति सम्मान होना चाहिए और इसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत पाली ने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। और इस कार्यक्रम के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। और इसके साथ साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम किया गया और शहीदों के जो परिवार के सदस्य थे उनको भी सम्मानित किया गया है। जहाँ तक हम शहीदों की बात करें, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ हमारे गांव के अंदर 3 शहीद हुए हैं। उनके नाम जो हैं वो इस प्रकार हैं। सिपाही हुकुम सिंह अशोक चक्र से सम्मानित किए गए, जो कि 18 दिसंबर 1961 को दुश्मनों के चक्के छुड़वाकर अपने प्राणों की आहुति दी। उसी कड़ी में दूसरे जो सिपाही अलबाद सिंह, जिन्होंने 1962 की जो चाइना की जो लड़ाई थी उसके अंदर दुश्मनों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और तीसरे जो हमारे वीर शहीद थे लांस दफेदार मनोहर सिंह, सन 1965 की भारत पाक युद्ध में जो दुश्मनों के चक्के छुड़ाते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। मैं भी अपने बीजीआरडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। और जहां तक आज के इस कार्यक्रम की बात की जाए, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में पंचायती राज से बीडीपीओ निशा तंवर ब्लॉक महेंद्रगढ़ और उसी के साथ दादा सुंडाराम ट्रस्ट के सीईओ महेंद्रगढ़, लोकसभा भिवानी विकास एवं निगरानी कमेटी के सदस्य श्रीमान संदीप सिंह वो नाम है जो बहुत ही अच्छे और सच्चे समाज सेवी हैं। समाज के अंदर जो भी कमियां पाई जाती हैं, संदीप सिंह जी उन कमियों को दूर करने के लिए अपनी एडी चोटी का जोर लगा देते हैं। और इसी प्रोग्राम के अंदर मंदिर कमेटी के प्रधान भंवर सिंह जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर ईश्वर चंद्र जी, पंचायत सेक्रेटरी राकेश सिंह, सेक्रेटरी मोहन सिंह, जेई ललित जी, सूबेदार मेजर रामकिशन जो कि फौजी लीग के प्रधान हैं, कप्तान शेर सिंह जी, कप्तान धर्मवीर सिंह जी, कप्तान विक्रम सिंह जी, राजेंद्र सिंह और ये सब और इनके साथ साथ समस्त ग्रामवासी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होकर के न अपने वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। प्रेम फौजी जो कि वीर शहीदों को पुष्प अर्पित करते हुए और इसके साथ साथ ग्रामीणों ने सभी ने बारी बारी से अपने वीर शहीदों को नमन किया और उनको फूल अर्पित किए। झंडा फहराने के बाद और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभी गणमान्य जो हैं वो मंच को करते हुए मोमेंटो देकर सम्मानित करें सरपंच साहब, कप्तान शेर सिंह जी और मेरे गांव के ग्राम सचिव राकेश जी। मंच पर मौजूद हमारे इलाके के शान सुंदराम ट्रस्ट के संयोजक भाई प्रदीप जी मालदा, जो कि हाल ही में महेंद्र भिवानी लोकसभा क्षेत्र से निगरानी समिति के सदस्य बनाए गए हैं।
को रंजीत सिंह जी, वार्ड नंबर 11 के पंच प्रबंधन कमेटी के प्रधान भाई प्रेम फौजी और जगदीश साहब से निवेदन करूंगा, जगदीश साहब और प्रेम फौजी भाई साहब को मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। राजेंद्र जी साहब, राजेंद्र साहब, अब हम उनको याद करेंगे, हम उनको याद करेंगे जिन्होंने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान किया हमारे देश के लिए। मैं सबसे पहले जैसे पला बड़ा, लेकिन जब देश की बारी आई तो अपने सर्वस्व जीवन को बलिदान कर दिया। ऐसे महान शहीद को श्री चरणों में हम श्रद्धा सुमन और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उसी क्रम में 1962 के अंदर जब चाइना ने की तालियों की आवाज लगातार चलती रही मेरे उन देश के महान शहीदों के लिए, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान। साहब से मैं निवेदन करूंगा और रंजीत सिंह जी आप भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तालियां बजा आपकी ताली, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम चैन की सांस ले पा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, मंच पर आसीन सभी सम्मानित सदस्यगण, गांव के सम्मानित मेरे आदरणीय गांववासी, माताएं बहनों और प्यारे बच्चों, आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। मैं बच्चों को देख रही हूँ कि इतनी गर्मी में इतनी देर से वेट कर रहे थे, उसके लिए सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से। और आज का जो प्रोग्राम है मेरी माटी मेरा देश, ये प्रोग्राम के बारे में बच्चों आप सबने भी सुना होगा और आप सभी लोगों ने भी सुना होगा। तो मेरी माटी मेरा देश का जो हम प्रोग्राम अब मना रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आज हमारा जो प्रोग्राम है, पाली गाँव को हमने चुनाव किया। इस गाँव में बहुत प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। आज जो हम शपथ का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सिर्फ पंचों के लिए नहीं है, ये हम सब पूरे गांववासी मिलकर के अपने देश के लिए हम एक शपथ ले रहे हैं, एक प्रण ले रहे हैं कि कैसे हम लोग मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हम लोग सब शपथ के लिए तैयार हैं? आप सभी? ठीक है, तो अब हम लोग सब शपथ लेंगे। शपथ के लिए सब खड़े हो जाएं एक बार तो। स्कूल में भी ऐसे लेते हो ना शपथ, खड़े होकर। सब लोग बाएं हाथ आगे करें। हाँ, सॉरी, राइट हैंड है वो, दायां हाथ है आपका। सीधा हाथ अपना आगे करिए। जैसे जैसे मैं बोलूंगी उसके बाद आप सब लोग रिपीट करिएगा उसको। भारत को विकसित देश बनाएंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से निकाल फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, एकता और एकजुटता के लिए कर्तव्यबद्ध रहेंगे, नागरिक के कर्तव्य निभाएंगे, देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, भारत को 2047 में विकसित देश बनाने का सपना साकार करेंगे। अब आप सब बैठ सकते हैं। बाबा रामदास जी महाराज की
बहती उसमें रसधार नहीं, वह हद नहीं। परम आदरणीय बीडीपीओ मैम निशा तंवर जी एवं स्कूल के प्राचार्य महोदय डॉक्टर ईश्वर चंद्र जी एवं मंच पर विराजमान श्रीमान संदीप जी सुंडाराम ट्रस्ट के हेड, जो कि हाल ही में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, हम उनको बधाई देते हैं। एवं मंदिर कमेटी के प्रधान श्रीमान भंवर सिंह जी एवं सम्मानित मंच, ग्रामवासियों का एक साइड से नाम लूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माता बहनें, मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता के समान मेरा पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी को मेरा नमन। आज जो ये प्रोग्राम मेरी माटी मेरा देश का प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से जो चल रहा है, उसमें बीडीपीओ मैम निशा तंवर ने आपके गांव को चुना। ये मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। वैसे तो ये प्रोग्राम हर गांव में हो रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी और इतना फास्ट जो कि आपने देखा होगा, कम समय में ये जो पत्थर है आपके सामने, ये भी रात को लगा है और हमें चुना है। उसके लिए मैडम का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। बात शहीदों की कहूँ तो बहुत लंबी है। कैप्टन विक्रम साहब ने आपके सामने काफी लंबे शब्दों में काफी आपका समय लेकर एक एक बात को आपको समझाया है। मैं साहब को बार बार दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप ये जो आज की युवा पीढ़ी है, इसको हमेशा दिशा निर्देश करते रहे। ये गांव फौजियों का गांव है, आप सभी को पता है। आसपास के ग्रामवासी एवं पूरा गोहार जानता है कि पाली फौजियों का गांव है और इसमें हमारे देखते देखते कोई शहीद नहीं हुआ है। लेकिन सन 1961 में सिपाही हुकम सिंह आजादी की लड़ाई में गोवा से लोहा लेते हुए शहीद हुए। सन 1962 में शहीद अलबाद सिंह, सिपाही अलबाद सिंह चाइना से युद्ध करते हुए शहीद हुए। एवं सन 1965 में भारत पाक युद्ध में हमारे लेस दफेदार मनोहर सिंह जी दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। हम उन शहीदों को एवं पूरे देश के शहीदों को हृदय से बार बार नमन करते हैं। मैडम को शाल उड़ाकर सम्मानित करते हैं। देखिए ये जज्बा है। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हमारी अध्यापिकाएं भी हैं। शाल उड़ाकर सम्मानित करती हुई फकर ही नहीं बल्कि सीना गदगद और चौड़ा हो जाता है कि इतने वर्षों के बाद मेरे गांव की शहादत देने वाले तीन ऐसे महान पुरुषों का जो आज श्रद्धांजलि सभा दी जा रही है, यहाँ शहीदों का मान सम्मान किया जा रहा है। मैं और मेरे अलावा जो लोग ना बोल पाए, जो मेरे गांव के सभी लोग, शासन प्रशासन के लोग, मेरी मातृशक्ति, आप सबके माध्यम से मैं मेरे गांव के तीनों शहीद वीर, उन वीरों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन करने का कार्य किया, इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। एक बार सभी बच्चे और सभी लोग मिलकर भारत माता की जय। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि फकर है और होना भी चाहिए। जिस तरीके से कल यहाँ शाम को हम यहाँ पर खड़े थे तो मेरा छोटा भाई प्रेम फौजी कह रहा था
कि उस फौजी के लिए बड़ा सीना फकर की बात होती है, परिवार के लिए, गांव के लिए, जब वो तिरंगे में लिपट कर आता है। मुझे दुख इस बात का है कि इतने वर्षों के बाद में हम लोग, जैसे एक मिसाल दिया करते थे हमारे बुजुर्ग लोग कि पाली की आवाज में, जैसे सरपंच साहब ने भी कहा कि किसी की शहादत नहीं हुई, और ये मैं धन्यवाद करता हूं हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, इस सरकार का, जिन्होंने शहादत की देने वाले लोगों का, उसके परिवार का, उस गांव का, उस क्षेत्र का मान सम्मान गरिमा बढ़ाने का कार्य किया है। उसी कड़ी में आज पाली के तीनों वीरों को जिस तरीके से एक बहुत लंबे समय से दबा दिया गया था या अनदेखी कर दी गई थी, आज उसी शहादत को आज मेरी मातृ शक्ति भी नमन करने के लिए आई है। मैं मेरे गांव के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से नेतागिरी के अंदर कुछ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा तो लेते हैं, भारी संख्या में शामिल हो जाते हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि आपके गांव का नाम रोशन करने वाले महज पत्थरों पर नाम लिख देने से ये शहीद लोगों को श्रद्धांजलि नहीं होती। मेरे हर घर के अंदर ऐसे किसी भी जाति या किसी परिवार के अंदर शहीद हो, उसको नमन करने का हमें कार्य करना चाहिए। वैसे तो भारत देश हमेशा से संघर्ष और शहादत देने वालों का देश रहा है, लेकिन उसी कड़ी में जिस तरीके से शहीदों का मान सम्मान, और जो प्रशासन ने और हमारी सरकार ने जिस तरीके से मेरे गांव के जो भी शामिल हुए इन लोगों ने ये जो श्रद्धांजलि का सभा हमारा आयोजन करके हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो कार्य किया है, ये अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इस अभी कप्तान शेर सिंह से मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे गांव के अंदर भी हमारे ऐसे तीनों वीर शहीदों की मूर्ति का स्थापना किया जाना चाहिए। मैं पंचायत से, बीडीपीओ मैडम से भी और सरकार प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूं, हम जब भी किसी गांव के अंदर या किसी क्षेत्र में शहीदों की मूर्ति को देखते हैं, हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जब हमारे गांव की 3-3 मूर्तियों की भी यहाँ पर अनावरण किया जाए और मूर्तियों की स्थापना की जाए, तो हमें भी लगेगा कि पाली गांव जैसे फौजियों की खान और महेंद्रगढ़ फौजियों की खान के अंदर शहादत देने वालों में पाली भी गांव पीछे नहीं है, इसलिए उनका भी मूर्ति का यहाँ पर स्थापना किया जाना चाहिए। पाली गांव ऐसे तो संत और सैनिकों की गांव है, बड़ा गांव है, लेकिन मुझे पहले ही बंदिश किया गया है कि संक्षिप्त में बातें रखूं, इसलिए मैं सभी लोगों से, पूरे गांव के हर बिरादरी के हर आदमी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे किसी भी चौक पे गांव के उन शहीदों की मूर्ति का अनावरण होना चाहिए, स्थापना की जानी चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं भी ये विशेष तौर से अपनी तरफ से कहूंगा कि मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा, जैसे मुन्ना सेठ हमारे भाई कह रहे थे कि विनोद पाली संघर्ष और सेवा सामाजिक है, मेरे को फख्र होता है कि मैं ऐसे संत मुनि बाबा जयरामदास के गांव से पैदा हुआ हूं, और मेरा सीना भी, मैं एक फौजी का बेटा होने के लायक हूं, और मैं अपने फौजी परिवार और गांव के फौजियों की बदौलत हर जगह ऐसे संघर्ष के अंदर हिस्सा लेता हूं, इसीलिए मेरे अंदर वो प्रेरणा स्रोत है। और आज से मैं एक और प्रेरणा लेता हूं, जहां भी शहीदों की ऐसी चिताएं या जहां सम्मान समारोह होगा, उसके अंदर हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और शहीदों को सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के योग्य इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं नमन करता हूं। शहीद हुकम सिंह अशोक चक्र विजेता, जो बार बार नाम लिया जा रहा था, कुछ बहुत कम लोग जानते हैं अशोक चक्र की कितनी महिमा होती है, और बहुत कम लोगों को मिला है, लेकिन हमने उस अशोक चक्र का जिक्र करना यहाँ उपयुक्त नहीं समझा। वो बार बार इसकी चर्चा होनी चाहिए। एक फौज का व्यक्ति जानता है अशोक चक्र कितने लोगों को मिलता है। हरियाणा के गिने चुने 5-7 लोगों को अशोक चक्र से सम्मानित हुए हैं। उनमें हुकम सिंह जी को भी सम्मान मिला था, हमें उसका पता नहीं चला। बाद में कुछ हमने रिसर्च की, गांव के युवाओं ने, उनके परिवार ने, तब हम यहाँ तक पहुँच पाए। अलबाज सिंह जी को भी नमन करता हूँ, मनोहर सिंह जी को भी नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मैडम निशा कंवर जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री भंवर सिंह जी, गांव के सरपंच देशराज जी, और विद्यालय के हमारे अनुज प्राचार्य डॉक्टर ईश्वर जी। इस कार्यक्रम की गरिमा अब होनी चाहिए, उसके अनुसार ये कार्यक्रम बहुत ही विधिवत रूप से चल रहा है, और बड़ा अच्छा विषय आज इन युवाओं को मिल रहा है, और इसकी जानकारी होना आवश्यक है।
आप सबको पता है आज के दिन भारत ने विभाजन की त्रासदी झेली। आज के दिन जब 14 अगस्त को इस भारत का विभाजन 24वां किया गया तो उस समय लगभग 2.5 लाख लोगों का बलिदान पाकिस्तान के उस जो आज पाकिस्तान बना हुआ उसमें हुआ। ऐसी त्रासदी आज के दिन हमने झेली है। मैं उन शहीदों को भी आज इस मंच के माध्यम से नमन करता हूं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। भारत की एक परिपाटी है कि थोड़े से दिन के बाद ही हम अपनी बात को भूल जाते हैं। यह अखंड भारत था और इस अखंड भारत के 24 टुकड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये श्रीलंका, ये सभी भारत के हिस्से होते थे और भारत से निकले थे। इसी प्रकार जहां पर हुकम सिंह जी की शहादत हुई 1954 में, वो लड़ाई प्रारंभ हुई गोवा की और 1961 तक चली और 18 दिसंबर 1961 को उस लड़ाई का समापन हुआ जिसमें हमारे हुकम सिंह जी की शहादत हुई। 1962 की लड़ाई में अलबाज सिंह जी की जो शहादत हुई उसमें हमने 50,000 वर्ग मील का क्षेत्र खो दिया और चीन ने वहां पर अपना अधिकार कर लिया। अभी वो चीन का वो क्षेत्र लेना है, उसकी लड़ाई अभी जारी है। और 1965 में हम लड़ाई के मैदान की लड़ाई जीत गए, लेकिन वो लड़ाई जो टेबल पर लड़नी चाहिए थी वो हार गए। इसके कारण हम वापिस आ गए, अन्यथा हम लाहौर तक पहुंच गए थे, उस पर कब्जा कर लिया था। उसमें मनोहर सिंह जी का बलिदान हुआ। तीनों बलिदानियों को मैं नमन करता हूं। और जैसी चर्चा चल रही है कि गांव में इस प्रकार का हमारे यहाँ जो लीग है उसने बड़ा आज का जो शहीद सम्मान समारोह था और यही वो शिलापट हैं जहाँ पर हमारे तीनों वीर सैनिकों की गाथा है वो लिखी गई है और आने वाले समय में यहीं पर हमारे तीनों वीर शहीदों की मूर्तियों का अनावरण किया जाएगा, मूर्तियां रखी जाएंगी और ये हमारे देश की आन बान शान तिरंगा जिसको कभी